तू मार देगा, और अगर सोने का मृग बनूंगा तो भगवान मार देंगे, और जब मरना ही है तो भगवान के हाथ क्यों ना मरूं। तो कामदेव ने सोचा कि अवश्य मेरा अंतिम समय आ गया है, तैयारी से गया, और जब पहुंचा तो एक वृक्ष में चढ़ के बाण पे बाण भगवान को मार रहा। बाण कौन से? पुष्प बाण, कामदेव के बाण। अगर हमारे ऊपर प्रहार हो जाएं तो हम सारी मर्यादाओं को भूल जाएं, कोई अन्य साधु संतों पर हो जाए वह मर्यादा भूल जाए, सिर्फ कामांध होना है उसमें। ऐसा बाण भोलेनाथ को जब मारा, कहाँ कोई असर नहीं हुआ, थक गया, लौट के बोला महाराज हिम्मत नहीं हो रही है, पूरी शक्तियां लगा डाला। देवताओं ने फिर आग्रह किया, जाइए एक बार पुनः जाइए। फिर से कामदेव जी जाते हैं, जा करके फिर से बाण प्रहार किए। भोलेनाथ की थोड़ी समाधि जरा हल्की भंग हुई, बार बार बाण पे बाण मार रहा है। भोलेनाथ इस समाधि में व्यवधान आ गया। भोलेनाथ ने नेत्र खोला, नेत्र खोल करके क्या देखते हैं कि जरूर कोई मुझे समाधि से भंग कर रहा है, मुझे मेरे राम की भक्ति से जो व्यवधित कर रहा है। इसलिए भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और जब तीसरा नेत्र जहाँ जिसके सामने खुल जाता है उसका तो सर्वस्व नाश हो जाता है। जल के कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। कामदेव जल करके भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति पहुंची, हे देवेश क्या कर दिया, तुम देवताओं ने मेरे पति को मरवा डाला, अब इस संसार को कौन चलाएगा, सारे पुरुष सन्यासी हो जाएंगे, स्त्रियों पर काम वासना रहेगी, पुरुष सन्यासी के रूप में रहेंगे, इनको स्त्रियों से प्रेम कौन बढ़ाएगा। मेरे पति को आपने संसार की वृद्धि के लिए आपने मेरे पति को मार करके अहित कर दिया है, ये गलत बात है। और मुझे मेरे पति ने कौन सा फंसा दिया। रति की प्रार्थना से सभी देवता बड़े दुखी हो जाते हैं। सभी भोलेश्वर महादेव के पास पहुंचे। समाधि तो टूट चुकी थी। बोले महाराज कामदेव का संहार हो गया, कामदेव जल करके भस्म हो गया। हे प्रभु कुछ आशीर्वाद तो दे दीजिए, कौन है, क्या करना पड़ेगा। भोलेनाथ देवताओं के आग्रह से प्रसन्न हो गए। ये अच्छा है, देवताओं के आग्रह से प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ ने रति से बोला कि देखिए देवी, अब कामदेव का यह शरीर जीवित होने वाला नहीं है, किंतु हम आपको इस कामदेव की शक्तियों को संसार में चलायमान करने के लिए आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, वर देते हैं। कामदेव की सभी शक्तियां, कामदेव की सभी शक्तियां इस संसार में रहेंगी। कामदेव एक व्यक्ति बन के ना रहेंगे, उसकी शक्तियां, उसका वेग पूरे संसार में काम का कार्य करेगा। यह तो हो गया, संसार का हित तो हो जाएगा प्रभु, लेकिन मेरा पति तो छिन गया, मुझे मेरा पति चाहिए। जब यदुवंश, भगवान ने कहा, क्या बोला, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हई जन्म धरणी हति भारा। यदुवंश में मेरा अवतार होगा, मैं धरणी के भार हरने के लिए मेरा जन्म होगा। उसी यदुवंश में द्वापर के समय कृष्ण तनय हुई हई पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बेचारी रति माता शांत हो जाती है और अब द्वापर का इंतजार हो रहा है। कामदेव के भस्म के बाद कामदेव का अगला अवतार कृष्ण जी का पुत्र हुआ। यह समाचार आगे आएगा।
उसके पूर्व आपको संवाद सुना देते हैं कि गोकुल में और समूचे ब्रजमंडल में इतना स्थान नहीं बचा कि अब गोप ग्वाले रह सकें। गोकुल में इतना स्थान नहीं रह गया है कि गोप ग्वाले रह सके, तो भगवान ने पश्चिम की ओर जाते हैं भारतवर्ष के, और वहां पश्चिम की ओर समुद्र महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे देवेश ऐसा कोई सुरक्षित स्थान हमको चाहिए जिससे हमारा यदुवंश बढ़ सके। बोले महाराज आप जब आज्ञा करेंगे मैं आपके लिए स्थान खाली कर दूंगा। आगे की कथा कहते हैं, समुद्र से प्रार्थना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की धर्मप्रिया श्री रुक्मणी जी एक तो आप लोग मशीन से नहीं बढ़ाते, उसी से फुल कर देते, मशीन से बढ़ा